हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम संजीव पांडे है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दृष्टि पे। दोस्तों, बहुत दिन से वो अटकलें लगाया जा रहा था कि 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। किसी का कहना था जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा, तो बहुत उहापोह वाला सिचुएशन चल रहा था। लेकिन फाइनली इन सभी अटकलों को विराम देते हुए आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस इस बार देखने के लिए मिलेगा। अगर जो केवल सिविल सर्विसेज बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी के लिए अगर इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा सा खेला भी इस बार हो गया है। देखेंगे, इस खेला के ऊपर भी बात करेंगे और चर्चा करते इस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन के ऊपर अगर सबसे पहले हम दोस्तों ध्यान देते हैं, उन नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिखता है कि इस बार एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया जा रहा है। एकीकृत से तात्पर्य आयोग के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका था कि इस बार जो सिविल सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो एकीकृत होगा। अब एकीकृत से तात्पर्य है कि कुछ वैकेंसी जैसे सीडीपीओ का वैकेंसी जो है और वित्त विभाग का जो वैकेंसी वो पहले अलग अलग आता था, लेकिन इस बार इन सबों को एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा जो है प्रीलिम्स का एक साथ आयोजित करवाया जाएगा। हाँ, आगे जाकर मेंस में सिविल सेवा का जो मेंस है वो अलग हो जाएगा, सीडीपीओ का जो मेंस है वो अलग हो जाएगा। अब चलिए आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, कुल कितने सीट आया है, कुल कितने कितने पदों के लिए किस किस विभाग के लिए वैकेंसी आया है। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं और संवर्गों के लिए अधियाचना भेजा गया था, जिसको स्वीकार करते हुए कुल सीटों का संख्या जो है वो जारी अभी आयोग के द्वारा किया गया है। अगर कुल सीट, सबसे पहले कुल सीटों का अगर हम दोस्तों कुल सीटों का अगर हम बात करते हैं तो कुल सीट यहां पर स्पष्ट दिख रहा है 235 सीटों के लिए यहां पर अभी वैकेंसी आया है। 235 सीटों के लिए यहां पर वैकेंसी आया है। और आप जो 73 देख रहे हैं, यह 73 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है इस 235 सीट में से। वहीं अगर हम बात करते हैं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो प्रीलिम्स परीक्षा होगा, उसके लिए अगर आप देखें तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी लेवल 9 सीडीपीओ के लिए जो पद है वो 10 पद कुल आया है। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो वित्त विभाग के हैं उसके लिए 100 पद आया है। मतलब अगर इसमें कुल देखें तो 111 पद जो है वो एकीकृत साथ में होगा। लेकिन केवल अगर बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें, सिविल सेवा की बात करें, जिसके थ्रू बिहार में एसडीएम, डीवाईएसपी, सीओ, बीडीओ वगैरह बनते थे, उसके लिए कुल 235 सीटों का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 73 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों कि पदों के ऊपर कौन कौन से विभाग में कितने कितने सीटें निकल के आई हैं। अगर इस नोटिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस बार कहीं भी नोटिफिकेशन में दोस्तों एसडीएम पद का कहीं भी संख्या नहीं दिख रहा है। कोई भी एसडीएम पद का संख्या अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं दिख रहा है। हो सकता है आगे चल के आगे ऐड किया जाए, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में एसडीएम जैसा पद नहीं है। जो सारे सिविल सेवा का जो राज्य लोक स्तर का सब तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि हम एसडीएम पद को प्राप्त करें। अभी इस नोटिफिकेशन में उसका जिक्र नहीं है। हम देखते हैं जिला समादेष्टा के पद पर वैकेंसी आया है, राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर वैकेंसी आ रहा है, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर आया है वैकेंसी, ईख पदाधिकारी के ऊपर आया है, बिहार शिक्षा सेवा के ऊपर वैकेंसी दिख रहा है, अधीक्षक मद्य निषेध, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष। और सबसे ज्यादा अगर सीटों को देखेंगे तो राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष का जो सीट है वो 168 सीट 235 में से कुल यहीं से निकलकर सामने आ रहा है। आगे यहां पर अगर हम देखते हैं टोटल, तो ये एकीकृत वाले में देखते हैं तो 111 पद यहां पे अगर दोनों को अगर एकीकृत परीक्षा को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल पद जो है 346 पद निकल के आ रहा है। अगर महिलाओं के पदों को जोड़ दिया जाए तो 102 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आगे ये पद जो है आगे संख्या इसका बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से सबसे पहले तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि मोटा मोटा मात्र 3 महीने का समय बचता है तैयारी के लिए। 30 सितंबर को आयोग के द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो आपको लगना पड़ेगा, बिना लगे अब एग्जाम को पास करना मुश्किल होगा, क्योंकि यह परीक्षा अब और ज्यादा टफ बन चुका है। कहीं की एकीकृत जो परीक्षा है तो ये लोग भी जिनका सपना होगा, किसी का सपना होगा, हर किसी का अपना अपना सपना होता है, तो बहुत बच्चों का सपना होगा कि वो बाल विकास पदाधिकारी बने, तो अब वो भी इस परीक्षा के लिए फाइट करेंगे। तो यह परीक्षा अब टफ हो गया है और मात्र 3 महीने बचे हैं। तो इस परीक्षा को कैसे पास करना है, क्या करना है, ऑलरेडी एग्जाम दृष्टि की पूरी टीम बीपीएससी 69th के लिए समर्पित है मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो
यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे हम लोगों ने 69th बीपीएससी के लिए पूरी एग्जाम दृष्टि की टीम आपके लिए समर्पित है और लगातार शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग लगातार यूट्यूब पर 69th को टारगेट करते हुए एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। कोई एमसीक्यू का झमेला अभी नहीं, पहले कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम एग्जाम के जो रोड़ा है उसको पार करते हुए मेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शाम के 6 बजे से 10 बजे तक आप बिल्कुल समर्पित हो जाइए, बिल्कुल यूट्यूब पे एग्जाम दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर आइए और क्लास को एंजॉय कीजिए। और कुछ भी किसी भी स्तर से पूरी एग्जाम दृष्टि की टीम नहीं चूकने वाली है। 69th का बेड़ा हम लोग और पूरी एग्जाम दृष्टि की टीम आपका पार लगाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करना है, अब समय ज्यादा गंवाना नहीं है। कोई रील्स देखना, कोई टिकटॉक चलाना, कोई फेसबुक, जो भी है आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है तो अब तैयारी में जोश के साथ लग जाना है और तैयारी करते हुए प्रीलिम्स का जो सबसे बड़ा रोड़ा है उसको पास करना है। तो हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों शाम के 6 बजे यूट्यूब पे, और 6 से 10 सभी लोगों को अनिवार्य है, जो 69th पास करना चाहते हैं उनका आना अनिवार्य है और यूट्यूब पे क्लास जारी है, पूरी एग्जाम दृष्टि की टीम लगी हुई है। तो चलिए कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।